तो दोस्तों शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूके के अंदर स्टील प्लांट के क्षेत्र में टाटा की कंपनी लीड करती थी और यूके के अंदर सबसे बड़ा प्लांट टाटा ग्रुप की तरफ से ही हुआ करता था। हुआ क्या करता था, अभी भी है, वो अभी भी ऑपरेट हो रहा है। लेकिन आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से यूके वालों ने इसी टाटा ग्रुप के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर दिया और स्थिति अब ऐसी आ गई है कि टाटा को अपना ये स्टील प्लांट यूके से समेटने की नौबत आ गई है। जी हाँ, ये वही टाटा ग्रुप है जिनके द्वारा फेंके गए टुकड़ों को लेकर ब्रिटेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था पिछले कुछ दिनों से। यानी टाटा अगर अपनी एयरलाइंस के लिए 470 विमान खरीदते हैं तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर खुद ट्वीट करके कहते हैं कि देखिए अब हमें और काम मिलेगा, हमारे इंजन इसमें लगेंगे, इन एयरक्राफ्ट में कई सारे पार्ट्स हमारे यूके में बनाए होंगे, तो हमें रोजगार मिलेगा, हमारी इकोनॉमी सुधरेगी। ये सारी चीजें हम लोगों के सामने है। इसके बाद जब इंडिगो एयरलाइंस 500 विमानों का ऑर्डर प्लेस करती है, उसके बाद ब्रिटेन में खुशियां छा जाती है और मिठाइयां बढ़ जाती है कि चलिए इसमें भी अब हम लोग काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी को बल मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद टाटा सडनली अनाउंस करते हैं कि 5.2 बिलियन पाउंड्स का हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं यूके के अंदर, और यूके के अंदर इसके चलते एक गीगा फैक्ट्री की शुरुआत करेंगे। यानी ऐसी फैक्ट्री जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एडवांस टाइप की लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाएंगी, जिसमें लगभग 4 से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये यूके छोड़ दीजिए, पूरे यूरोप की सबसे बड़ी गीगा फैक्ट्री होगी। उसके बाद भी वही सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। यूके के अंदर खुशियां छा जाती है, वहां के प्राइम मिनिस्टर ट्वीट वगैरह करके अपनी कॉलर खड़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज देखने के लिए मिली कि यूके के अंदर एक वर्ग ऐसा जरूर है जो कि भारत के इन एहसानों को अपने लिए सही नहीं मान रहा है और वो लगातार इन सब चीजों का विरोध करते जा रहा है। जब गीगा फैक्ट्री के लिए अनाउंसमेंट की गई थी टाटा ग्रुप की तरफ से, उसके बाद एक खबर निकल कर आई थी कि ब्रिटेन में एक वर्ग ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इसके पीछे का कारण बताया गया कि अब टाटा ग्रुप को ये गीगा फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं और इस इंसेंटिव में आप 800 मिलियन पाउंड्स की मदद कर रहे हैं। और इसी इंसेंटिव की लालच में टाटा ग्रुप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूके के अंदर, जो कि सही नहीं है। और इसका सारा ठिकरा फोड़ दिया था यूके के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो कि एक इंडियन सिटीजन है और उनके फादर इन लॉ यानी नारायण मूर्ति साहब, उनके टाटा से अच्छे संबंध हैं। तो इन सब चीजों को आधार बनाकर काफी कुछ बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में उस समय बताया था। तो कहने का मतलब यूके के साथ भारत कितनी भी बनाने की कोशिश करे, दोनों देशों के बीच में बन नहीं सकती। वैचारिक मतभेद इतने ज्यादा हो चुके हैं कि शायद अब इस गैप को फुलफिल नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बता दूं कि डीकार्बोनाइजेशन को लेकर यूके की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय से काम करना शुरू किया। अब अगर बात की जाए स्पेशली स्टील प्लांट की, तो स्टील प्लांट में कई सारी फर्नेस होती है यानी भट्टियां, जो कि बहुत सारे कार्बन का एमिशन करती है। तो यूके गवर्नमेंट की तरफ से आदेशित किया गया था सभी स्टील प्लांट वगैरह को कि आप इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल कीजिए, यानी ऐसी भट्टियां जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जो कि कार्बन इमिशन नहीं कर पाती, जिससे कि डिकार्बोनाइजेशन की जो हमारी प्रोसेस है वो पूरी होगी। लेकिन समस्या आ रही थी बहुत ही बड़े और विशालकाय प्लांट्स के लिए, जिसमें एक टाटा ग्रुप का भी प्लांट था। कारण ये था कि अगर ये लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें बहुत बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी और वो पुराने कन्वेंशनल तरीकों की बजाय काफी ज्यादा महंगी भी होगी। तो इसके लिए इंसेंटिव की डिमांड की गई। अभी ये जो टाटा के स्टील प्लांट है यूके के अंदर, ये काफी बड़ा है और 8,000 लोगों को चूंकि ये रोजगार प्रोवाइड कराता है, यूके की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, तो इस नाते टाटा ग्रुप की तरफ से इनसे इंसेंटिव मांगा गया था और कहा गया था कि अगर आप डीकार्बोनाइजेशन की प्रोसेस हमसे भी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी ये होगा कि आप हमें इंसेंटिव दीजिए और इंसेंटिव में कम से कम 1.5 बिलियन पाउंड्स दीजिए। इतना इंसेंटिव जब आप देंगे उसके बाद ही हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल कर पाएंगे और डीकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब इसको लेकर दोस्तों बात नहीं बन पाई, यानी यूके की गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉमिस तो पहले कर दिया गया था कि हाँ हम आपको इंसेंटिव देंगे, लेकिन काफी लंबे समय तक एक तो इंसेंटिव नहीं दिया गया। और जब इंसेंटिव देने की बारी आई तो बताया ये जा रहा है कि केवल 300 मिलियन पाउंड की मदद की जा रही है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बिल्कुल भी काफी नहीं है। जो डिमांड की गई थी एक्चुअली टाटा ग्रुप की तरफ से वो इससे 5 गुने ज्यादा थी और आप दे रहे हैं 5 गुना कम, तो ऑब्वियसली इतने में काम नहीं चल पाएगा। इलेक्ट्रिक फर्नेस वगैरह और इन सारी चीजों की व्यवस्था करने में काफी ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए यूके गवर्नमेंट तैयार नहीं है। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम सीधे जुड़ी हुई है गीगा फैक्ट्री को लेकर। देखिए अभी अगर मान लीजिए कि टाटा ग्रुप अपने प्लांट को पैकअप कर लेता है और यूके में अपने प्लांट को बंद करके किसी और देश की तरफ चले जाता है, तो इससे डेफिनेटली यूके को बहुत नुकसान होगा। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इसके अलावा उनकी इकोनॉमी को भी इससे काफी बड़ा धक्का लग सकता है।
तो डेफिनेटली यूके गवर्नमेंट चाहेगी कि ये प्लांट लगातार चलता रहे और टाटा यहाँ पर ऑपरेट करते रहे। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो इंसेंटिव बढ़ा देते हैं तो फिर वो जो वर्ग है जो भारत का विरोध कर रहा है वो फिर से टांग अड़ाना शुरू कर देगा और कहेगा कि देखिए आप इंडियन कंपनीज को जानबूझकर लाभान्वित कर रहे हैं और इसी वजह से आप इंसेंटिव और बढ़ा रहे हैं। जो आपने पहले 300 मिलियन पाउंड देने की बात कही थी उसे अब आप बढ़ाकर 1.5 बिलियन पाउंड देने को तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर इनकी सरकार गिरते हुए दिखेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस परिस्थिति में यूके की गवर्नमेंट इंसेंटिव को और ज्यादा बढ़ाएगी। और टाटा ग्रुप की तरफ से भी बताया जा रहा है कि अगर इंसेंटिव नहीं बढ़ाया जाता और 300 मिलियन पाउंड तक का ही इंसेंटिव दिया जाता है तो और लंबे समय तक वो लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और फाइनली कंपनी को बंद करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टील को लेकर यूके थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस चल रहा है और वो चाहता ही नहीं है कि भारत का स्टील यूके की मार्केट में अपना पकड़ बनाए। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताई थी जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि भारत से जाने वाले स्टील के ऊपर यूके की गवर्नमेंट द्वारा इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया गया है जिससे कि वो महंगा हो गया है, कंपटीशन से बाहर हो गया है। और इसके पीछे का कारण ये लोग बताते हैं कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि सस्ते रेट पर भारत की कंपनियां ढेर सारा स्टील यूके के अंदर डंप कर रही है। तो इन सब चीजों को लेकर पहले से इनकी प्लानिंग थी और जो कुछ भी किया जा रहा है ये उसी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। कुछ लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि फिर अगर उनको इंसेंटिव देना ही नहीं था तो फिर गीगा फैक्ट्री के लिए इतना भारी भरकम इंसेंटिव क्यों दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 800 मिलियन पाउंड जो कि गीगा फैक्ट्री के लिए ये लोग इंसेंटिव के तौर पर दे रहे हैं इसे भारी भरकम नहीं कहा जाएगा। वो यूके का एक वर्ग जरूर कह रहा है लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इससे कई गुना ज्यादा इंसेंटिव भारतीय सरकार देती है। कई मामलों में हम लोग 75% तक दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही कम हो गया उसके तुलना में। इसके अलावा गीगा फैक्ट्री की समय आवश्यकता भी है यूके के अंदर ताकि यूके में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर उनमें इस्तेमाल की जाने वाली बैटरीज को लेकर एक इकोसिस्टम डेवलप हो पाए जैसा कि हम लोग सेमीकंडक्टर को लेकर कर रहे हैं कोशिशें। तो इसी तरह की वो नई चीज है, इस वजह से उसे वो लोग वेलकम कर रहे हैं। लेकिन स्टील चूंकि वो खुद ही प्रोड्यूस कर सकता है इस वजह से वो लोग कन्नी काटने के चक्कर में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।